तुम तो ऐसे बात कर रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या। माँ को मना कर दूं कि अपने ही बेटे के घर में ना आए वो। हाँ, बताओ तुम। एक तो वैसे भी बाबूजी के जाने के बाद माँ वहाँ अकेली हो गई हैं। अब जैसे तैसे उनका मन लगा रहे, अगर वो यहाँ आकर रहना चाहती हैं तो फिर इसमें दिक्कत की क्या बात है। आ जाने दो ना, दिक्कत क्या है। हम लोग यहाँ रहते ही हैं, ऐसे ही माँ भी रह लेंगी। तुमने तो जब से सुना कि माँ यहाँ पर आ रही है, तुम ना जाने क्यों इतना चिढ़ी हुई हो। मैं चिढ़ी हुई नहीं हूँ। माँ जी यहाँ आ रही है, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। पर उनकी सोच और हमारी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। वो जब भी यहाँ आती हैं, हर बार उन्हें ही यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और उनके साथ साथ हमें भी, क्योंकि उनकी सोच हमारी सोच तो एक दूसरे से कभी मिल नहीं सकती ना। अब माँ को आना है तो वो तो आएंगी ही। और वो मेरी माँ है, उनका अधिकार है पूरा अपने बेटे के घर में रहने का। मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि जितना भी समय माँ यहाँ पर रहे ना, थोड़ा कोशिश करना कि मेरी माँ खुश होकर यहाँ से जाए, प्लीज। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं ही आपकी माँ की दुश्मन हूँ। मैं अगर कुछ उन्हें मेरा कुछ अच्छा नहीं लगता ना, तो इसमें सारी कमी मेरी ही नहीं होती है। लेकिन आपको तो हमेशा यही लगता है कि मैं गलत हूँ और आपकी माँ सही। अरे माँ जी, आप इतनी जल्दी सुबह सुबह ही ये बस जाने वाले थे आपको स्टेशन पर से लेने के लिए? कौन सी ट्रेन पकड़ी आपने जो इतनी सुबह सुबह ही पहुंच गई? वाह री बहू, मानना पड़ेगा कि शहर में आकर तो अपनी सारी सभ्यता और सारे संस्कार भूल गई। सास यहाँ सर पर बैग लादे खड़ी है, ना तो उसका सामान ही पकड़ा, बस यही पूछने में लग गई कि इतना जल्दी कैसे आ गई। तेरा बस चलता तो मैं पूरा दिन बिता कर आती, ये आती ही ना। जानती हूँ बहू, मेरा यहाँ आना तुझे अच्छा नहीं लगा। इसे मानना पड़ेगा बहू, यहाँ शहर में आकर अपनी सभ्यता और संस्कार ही भूल गई है। घर में वहाँ गांव में मैं तुम्हें किस तरह रखती थी, यहाँ ये सब क्या है? हाँ, न सर पे पल्लू है, और ये साड़ी है, ये मच्छरदानी। समझ में नहीं आ रहा है मुझे कुछ भी। माँ जी, वो ये नेट की साड़ी है, गर्मी बहुत हो रही है ना, तो बस इसीलिए पहन ली थी। और घर ही में रहना है, मैं कहाँ बाहर जा रही हूँ, बस इसीलिए पहन ली थी। अरे गर्मी हो रही है तो क्या सारे कपड़े उतार कर फेंक दोगी? हाँ, कुछ सभ्यता संस्कार नाम की चीज है कि नहीं? अरे औरत हो, कम से कम थोड़ा तो सम्मान रखो अपना। जाओ, जाकर ढंग से कपड़े पहन कर आओ। सास आ गई है घर में, लेकिन जरा सा कोई सम्मान नहीं है उसका। दादी दादी, नमस्ते दादी। कैसी हैं आप दादी? कब आई आप? अरे मेरा लल्ला, मैं तो बस अभी अभी आई बेटा। पर ये क्या है बेटा, तू ये क्या खा रहा है? अरे ये वो है ना, पिज्जा विज्जा, ये सब अनहेल्दी होता है। ये सारा खाना खिलाती है तुझे तेरी माँ? ये सब क्या है बहू, तो ढंग से घर में खाना भी नहीं बना सकती? ये पिज्जा विज्जा खिलाकर मेरे पोते को बड़ा कर रही है। अरे इसको पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो बच्चा ठीक से बड़ा कैसे होगा? तुझे कुछ पता भी है ये पिज्जा खाने से इसकी सेहत बनेगी? हाँ, अपना तो मियाँ बीवी दोनों कमाने निकल जाते हैं, और बच्चा किस रास्ते पर जा रहा है देखने वाला कोई है ही नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि औरतों को घर में ही रहना चाहिए। पर नहीं, तुझे तो नौकरी करनी थी ना। शहर में आकर तो तेरे पंख लग गए थे। मेरे बेटे को भी अपनी बातों में उलझा लिया तूने। हाँ नहीं तो, और इसका नतीजा देखो, बच्चा पिज्जा खा रहा है, बर्गर खाकर पल रहा है। वाह री औरत। ऐसी बात नहीं है माँ जी, घर में खाना बना हुआ रखा है। वो मोनू की दोस्तों की आज पार्टी थी, उसमें एक दोस्त का बर्थडे था, तो वही ये पिज्जा खा लिया होगा। वरना मैं इसे पिज्जा खिलाकर नहीं बड़ा कर रही हूँ माँ जी, मैं तो इसे खाना खिलाती हूँ। मेरे घर में रोज एक हरी सब्जी बनती है, करेला, लौकी, तरोई सब कुछ बनाती हूँ मैं माँ जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं खाना बनाने से अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे हटूं। रहने दे रहने दे, मुझे सफाई मत दे। मैं सब अच्छे से जानती हूँ कि तू कितनी अच्छी है। हाँ नहीं तो। आ गई, बड़ी जल्दी आ गई। 12 बजने को आ रहे हैं। सुबह काम पर नहीं जाना है क्या? अपने ऑफिस नहीं जाना है क्या? जो इतना लेट सोने के लिए आई हो, सुबह आंख नहीं खुलेगी ना तो बेकार में ही चिल्लाओगी, उसमें भी मेरी माँ की ही गलती दोगी। मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, आपकी माँ की कहाँ गलती है? गलती तो मेरी है ना। माँ जी ने कहा कि किचन के सारे बर्तन सिंक में गंदे नहीं पड़े होने चाहिए, रात में सारे बर्तन धुलकर रख दो, सुबह सुबह जूठे बर्तन नहीं देखने चाहिए, ऐसा माँ जी ने कहा। किचन की साफ सफाई करनी पड़ी, पूरा किचन की धुलाई करनी पड़ी। सुबह के लिए क्या बनाना है ये माँ जी से पूछकर डिसाइड करने में ना 1 घंटा लग गया मुझे। माँ जी के पाँव भी दबाने थे, उनके पाँव में तेल लगाना था, ये सब कुछ करना था, तो टाइम तो लगेगा ही ना। तो आ रही हूँ 12 बजे। हाँ, तो माँ ने इसमें भी क्या गलत कह दिया?
तुम तो छोटी छोटी सी बातों में उन्हीं का दोष निकालती रहती हो। सुबह अगर बर्तन गंदे नहीं मिलेंगे तो तुम्हारे लिए ही तो ठीक रहेगा, खाना बनाने में आसानी हो जाएगी तुम्हें। वरना सुबह तुम खाना बनाती हो, एक और बर्तन धोती रहती हो, डबल डबल शिफ्ट में काम करना पड़ता है। अब कल से आराम रहेगा तुम्हें। तुम तो बेकार में ही मेरी माँ को दोष देती रहती हो। और अब सास है तुम्हारी, तो पाँव में तेल लगाना, सेवा करना, ये सब तो तुम्हें करना ही चाहिए ना। सास की सेवा तो बहू का धर्म होता है। माँ जी को मैं कभी पसंद नहीं थी, शुरू से पसंद नहीं थी। मेरे आजाद ख्याल, मेरी आजाद सोच, माँ जी को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए यहाँ शहर आई तो लगा कि इन सब चीजों से मुक्ति मिल जाएगी। पर ससुर जी इस दुनिया से क्या गए, उन्हें गए हुए अभी सिर्फ 1-1.5 साल ही हुआ है। माँ जी यहाँ आधम की, मैं ये नहीं कह रही कि अपने बेटे के पास उनका आना गलत है, पर उनकी इतनी सारी एक्सपेक्टेशन जो वो जबरदस्ती दूसरों पर थोपती है, वो गलत है। मैं चाहती हूँ आजादी से अपनी जिंदगी जीना। इस दुनिया संसार में हर इंसान को आजादी से जीने का अधिकार है, क्या मुझे नहीं है? किसी से शादी करके, किसी के बच्चे की माँ बनकर, किसी की पत्नी बनकर, किसी के घर की बहू बनकर मैंने क्या कोई गलती की है जो मुझसे मेरी ही आजादी को छीन लिया जाए? जब मैंने शुरुआत में ऑफिस ज्वाइन करने की बात कही, नौकरी करने की बात कही, माँ जी ने तो तभी इनकार कर दिया था। वो मुझे कभी पसंद नहीं करती, न ही मुझे, न ही मेरी सोच को। अरे हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, तेरा काम है ना, तो 2 मिनट में हो जाएगा। तेरे भाई का इंतजार क्यों करना, तेरी भाभी भी तो कमाती है। माँ जी मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, चिंटू आगे मुझे मिल जाएगा, उसे स्कूल बस तक छोड़ना है, उसके बाद मैं अपना ऑफिस चली जाऊंगी। अच्छा बेटा, तो 1 मिनट के लिए फोन रख, मैं तेरा काम अभी करवा देती हूँ। हाँ रुक जा तू, बस 2 मिनट के लिए फोन रख, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। तेरी भाभी बाहर जा रही है ना, तो उससे पहले मैं उससे जरा तेरा काम तो करवा लूँ। ऐसा है बहू, जा रही हो तो जाओ, वो क्या है ना कि 20,000 रुपए ट्रांसफर करती जाओ मेरी बेटी के अकाउंट में। क्या है ना कि उसने एक बहुत ही बढ़िया सा नेकलेस खरीदा हुआ है और सिर्फ 20,000 रुपए ही कम पड़ रहे हैं। अब मैं उसकी मदद नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? मेरे पास तो तुम जानती हो ऑनलाइन वाइन ट्रांसफर करने का कोई सिस्टम है नहीं मेरे पास। ऑनलाइन वाइन का सिस्टम मैं जानती नहीं, और मेरा बेटा तो ऑफिस के लिए निकल चुका है, तो अब तुम ही ले देकर हो ना। तो 20,000 रुपए मेरी बेटी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो उसके नंबर पर। उसने तुम्हें अपना व्हाट्सएप पे अपना वो मैसेज करते हैं ना व्हाट्सएप पे, उसने तुम्हें सब कुछ भेज दिया है, उसी पे पैसे डाल दो 20,000। 20,000 माँ जी? इतना चौंक क्यों रही हो? मैंने तो सुना है तुम्हारी तनख्वाह 40,000 रुपए है, तो तुम्हारी तनख्वाह की तो आधी ही हुई ना। और वैसे भी इतने महीनों से जोड़ जोड़ कर ही तो सारी तनख्वाह रख रही हो, बाकी सारा खर्चा तो मेरा बेटा ही चला रहा है ना। तो पैसे तो तुम्हारे पास होंगे ही ना, इतने सारे पैसे रखकर करोगी क्या? अरे अपने परिवार वालों को, अपने नाते रिश्तेदारों को अगर आज किसी के साथ कुछ करोगी नहीं, कल को तुम्हारे कौन खड़ा होगा भला? मेरी बेटी तो वैसे ही बहुत सीधी है। अरे वो नेकलेस उसे पसंद आ गया है, वरना वो उधार पर तो कभी कोई चीज लेती ही नहीं, और वो तुमसे उधार मांग रही है। वैसे तो तुम्हारी ननद है, तुम्हें तो 20,000 उसे यूं ही दे देना चाहिए, और तुम कमा भी रही हो, नौकरी वाली भाभी हो, फिर भी वो तुमसे उधार मांग रही है, तो क्या इतना नहीं कर सकती तुम? जी ठीक है माँ जी, मैं भेज दूंगी। भेज दूंगी नहीं, अभी भेज देना। और हाँ, वो बिजली का बिल और वो दूध वाला आया था, कह रहा था कि उसका भी 6,000 रुपए बना है, तो वो पैसे भी देती हुई जाओ। अब आएगा दूध वाला तो आज मैं दे दूंगी, घर में हूँ तो कुछ तो घर के काम देख लूंगी। माँ जी बिजली का बिल और दूध का बिल तो इन्हीं देखते हैं ना, मैं कहाँ उसके पैसे दूंगी, आप अपने बेटे से ले लीजिएगा। अरे तो फिर कमाती किस लिए है भाई? चिंटू की पढ़ाई मेरा बेटा देखे, घर का खर्चा मेरा बेटा देखे, इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा बेटा देखे, दूध वाले का बिल मेरा बेटा देखे, खाने पीने का सब मेरा बेटा दिखे। हाँ, और तो फिर तो किस लिए कमाती है भाई? कम से कम घर में रह, घर ही संभाल लिया कर। हाँ माँ जी, मेरे कुछ पर्सनल खर्चे भी होते हैं जिनके लिए मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, उन्हें मैं अपना खुद से ही पूरा करती हूँ। शादी में मुझे कितने ही गहने मिले थे ये आप भी अच्छे से जानती हैं, और लोगों के पास तो अपने गहने हैं। सोना दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है, क्या मैं अपने लिए कुछ भी ना करूँ, घर के खर्च में लगा दूं सारे पैसे? आपकी बेटी को जब इस बात में कोई एतराज नहीं है तो माँ जी कृपया करके आप भी कोई एतराज ना ही करें तो बेहतर होगा। शादी की बात क्या कर रही है, क्या बात कर रही है शादी की? हाँ, गहने तुझे तेरी औकात के हिसाब से चढ़ाए थे, जिस हिसाब से तेरा बाप दान दे रहा था उसी हिसाब से तुझे गहने चढ़ाए थे। अब तेरे घर से कुछ नहीं मिलने वाला था तो क्या तुझे लाखों रुपए के गहने चढ़ा देते हम? हमें क्या सुना रही है? कमा रही है तो कोई एहसान नहीं कर रही है हम पर। अरे कमाता इंसान किस लिए है? अपने परिवार के लिए ही तो है। जब परिवार में तुझे लगाना ही नहीं है तो कमा किस लिए रही है? यही तो मैंने पूछा। सारा खर्चा मेरे बेटे के सर पर डालकर अपना आराम से फिर रही है, ये क्यों नहीं कहती अपना पैसा नोटों की गड्डी छाप छाप कर अपने मायके पहुंचा रही होगी, है कि नहीं? रुक जा, भागती कहाँ है? रुक रुक, तेरी इतनी हिम्मत,
तो मेरी बात पूरी सुना बिना यहाँ से चली गई। देख अब मैं क्या करती हूँ आज रात को। बहुत हो गया है तेरा, बहुत मनबड़ हो गई है तू। जरा सा तुझे यहाँ शहर में अकेले क्या रहने दे दिया, तू तो मेरे सर पर चढ़कर नाचने लगी। हाँ नहीं तो सिखाती हूँ मैं तुझे अच्छे से सबक। बहुत हो गया, आज रात देख मैं क्या ड्रामा फैलाती हूँ। ए बेटा सुनो, मुझे रोको नहीं बेटा, जाने दो। नहीं चाहती कि तुम्हारे परिवार में मेरी वजह से आग लगे। हाँ यहाँ आई, देखा जब कुछ आंखों से ऐसी चीजें दिखाई थी जो बर्दाश्त के काबिल नहीं थी तो बोल दिया। मैं तो भूल ही चुकी थी कि मेरा तो ना मेरे पोते पर ना मेरे बेटे पर कोई हक ही नहीं है। तुम्हारे बाबूजी जिंदा होते ना तो मैं कभी यहाँ ना आती। अब जा रही हूँ वापस अपना उसी गांव में रहूंगी। मर खप जाऊंगी तो दोनों भाई आकर संस्कार कर देना मेरा, बस यही एक इच्छा है तुम दोनों से। अरे मैं तो अपने छोटे बेटे के पास ही चली जाती, पर उसकी अभी नई नई शादी हुई है। सोचा मैंने कि नहीं जाना चाहिए वहाँ, कुछ दिनों तक अपने बड़े बेटे के साथ रह लूं, अपने पोते का सुख भोग लूं, उसके बाद कुछ दिनों के लिए छोटे बेटे के पास चली जाऊंगी। पर यहाँ मेरा आना ना बड़ी बहू को तो पसंद ही नहीं आया। बार बार पर मुझे नीचा दिखाती है, हर बार मुझे यहाँ से भगाना चाहती है। चली ही जाती हूँ मैं, मेरा क्या ही अधिकार है। अब तो जो कुछ भी है सब उसी का है ना। नहीं माँ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप क्यों कहीं जाओगी? अगर गांव वाला घर आपने बनाया है तो मुझे भी आपने बनाया है, और मैंने इस घर को बनाया है, तो इस घर पर भी आपका उतना ही अधिकार हुआ माँ। रुको, मैं अभी बताता हूँ। ज्योति, माँ से माफी मांगो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ से इस तरह की बात करने की? मैंने तुमसे कहा था ना, जब तक भी मेरी माँ यहाँ पर रहेंगी तुम उनके साथ सम्मान से पेश आओगी। फिर तुमने माँ के साथ बदतमीजी क्यों की? हर बार मैं ही गलत नहीं हो सकती, आपको दोनों पक्षों की बात सुनकर तब फैसला करना चाहिए। अब माँ जी मुझसे कुछ अनर्गल चीजें भी बनवाना चाहती हैं जो मैं नहीं स्वीकार कर सकती। देखिए, मैं अपना जो भी कमाती हूँ मेरी पर्सनल कमाई है, उसे मैं अपने खर्चे पर लगाती हूँ। मैं अपना खर्चा किसी से नहीं लेती, यही बहुत बड़ी बात है। मैं अपने पैसों का क्या करती हूँ इसका इसका कोई और जिम्मेदार क्यों होगा? ये पैसे मेरे हैं, मैं इन्हें जैसे समझूंगी वैसे सेव करूंगी। इसमें फिर जब हमारे बीच में पहले ही ये बात हो चुकी है तो फिर ये सब बातें दोबारा करने की क्या बात है? देखा बेटा, देखा तूने, बहू तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। मैं ही गलत हूँ। अरे जब मैं यहाँ आई तो सुबह 8 बजे उठती थी सोकर। बच्चे को ढंग से टिफिन देने की बात तो छोड़ो ही, दौड़ दौड़ कर खाना बनाती थी। ऐसे दौड़ दौड़ कर खाना बनाने से क्या ही पौष्टिकता आ जाएगी खाने में? हाँ, अरे कम से कम 4 बजे उठना चाहिए। जब भोर होती रहे, सूर्यदेव दर्शन न दे आकाश में, तब इंसान को उठ जाना चाहिए। नहा धोकर एक लोटा जल चढ़ाए। सारी अच्छी आदतें ही तो सिखा रही थी। गलत क्या कह दिया मैंने? पर नहीं, बहू को तो मेरा ये सब कहना भी बुरा लगता है। बहू को तो ये सब करना कहना सुनना तो छोड़ो बेटा, उसे तो मेरा यहाँ रहना ही बुरा लगता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ मुझे जाने दो। मैं ही गलत हूँ, मैं एक्सेप्ट कर ले रही हूँ, मान ले रही हूँ। तुम्हारी बीवी सही है, माँ गलत है। और एक बात कहूंगी बेटा, तुम्हारा बेटा पिज्जा बर्गर खाकर ना कोई पौष्टिकता नहीं पाएगा, कोई पोषण नहीं मिलेगा उसे। बड़ा होगा वो, पर उसके शरीर में ताकत नहीं रहेगी। यही सब बातें बोलती हूँ तो तुम्हारी पत्नी को बुरा लगता है। ठीक है, मैं गलत हूँ, चली जा रही हूँ यहाँ से। ये रहे अपना सुकून से। मुझे तो बस मेरा बेटा खुश रहे, मेरा पोता खुश रहे, और क्या ही चाहिए मुझे। बस एक बात कहूंगी, ये निहायत ही गैर जिम्मेदाराना और एकदम बेकार औरत है। ज्योति, माँ से माफी मांगो। मैंने कहा माँ से माफी मांगो। बाकी की बातें हम बाद में करेंगे, जो भी बात हो। पर तुम्हें माँ से ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए। ज्योति, माँ से माफी मांगो। माफ करिएगा मुझे, पर जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं माँ जी से माफी नहीं मांगूंगी। इन छोटी छोटी बातों के लिए बिल्कुल भी नहीं। अगर मैंने माँ जी के साथ कोई बदतमीजी की होती तो मैं उनसे माफी मांग लेती, पर माँ जी जितना उल्टा सीधा लड़ा रही है ना, मैंने इतना कुछ किया भी नहीं है। ना ही तो मैंने इनसे ऊंची आवाज में बात की है, और ना ही तो मैंने इन्हें कुछ बुरा भला अपशब्द कहा है। मैंने बस इनसे इतना ही कहा कि मेरे जो पैसे हैं वो मेरे अपने हैं, उन्हें कहाँ खर्च करना है इसका फैसला मैं खुद करूंगी। इसमें मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, और जब मैंने कुछ गलत किया नहीं है तो माफी किस बात की? रहन दो बेटा, रहन दो, मत मंगवाओ माफी। मैं चली ही जाती हूँ। इतना अपमान बर्दाश्त करके इस घर में रहने से अच्छा है ना कि मैं ही चली जाऊँ। तुम लोग रहो सुकून से अपना, जैसे पहले रहते थे। माँ जी क्यों कर रही हैं ऐसा आप? क्यों मेरे घर परिवार में आग लगा रही हैं? जितना कुछ आपने कहा उतना सब मैं कर रही हूँ। आप चाहती थी सुबह उठूं, मैं 4 बजे की अलार्म लगाकर उठ रही हूँ। सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके खाना पीना बना रही हूँ। जो जो आप कहती हैं हर कहीं मैं आपके चल रही हूँ। फिर भी मैं जानती हूँ मेरी सोच से आपको परेशानी है, मेरी शक्ल से परेशानी है, मेरे घर से परेशानी है। आप अपनी परेशानियों का बोझ मेरे परिवार पर क्यों डाल रही हैं? क्यों तोड़ रही हैं मेरा घर? क्या मिल जाएगा ऐसा करके आपको? अब तो हद ही हो गई,
ये मुझे मुझे मेरे ही बेटे का घर तोड़ने का इल्जाम लगा रही है। हे भगवान, मैं तो अब तीरथ चली जाऊंगी, लौट कर ही ना आऊं मैं। इतना तगड़ा इल्जाम दे रही है, बताओ तो जरा, घर तोड़ने को कह रही है। ज्योति, आपने मुझ पर हाथ उठाया। आपने मुझ पर हाथ उठाया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? हाँ, मैं आपकी पत्नी हूँ, कोई गुलाम नहीं हूँ जिसे आप मार डांट कर अपने कहे में चलाएंगे। हाँ, अब मैं 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहूंगी। माँ जी ने जितना कुछ कहा मैंने उतना करने की कोशिश की। इनके साथ जितना एडजस्ट मैं गांव में करती थी, जितना एडजस्टमेंट मैंने यहाँ किया ना, जिंदगी में कोई दूसरी नहीं करेगी। पर आपने ना कभी मेरी कीमत समझी है ना आपकी माँ ने। माँ जी, आप यही चाहती थी ना मैं इस घर को छोड़कर, इनको छोड़कर चली जाऊं। चली जा रही हूँ मैं यहाँ से। ज्योति, ज्योति। मम्मी चली गई। अरे बेटा, ये क्या किया तूने? मैंने तुझे ये संस्कार तो नहीं दिए ना कि बहू पर हाथ उठाए। क्यों मार दिया बेचारी को? नाराज हो गई ना? ले मेरा बैग पकड़ ले, मैं जाकर उसे मना कर लेकर आती हूँ। उसके पाँव में गिर जाऊंगी, माफी मांग लूंगी। देखना मेरा पोता कैसे रो रहा है। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बेटा बेटा रुक, मैं जाकर ज्योति को लेकर आती हूँ। नहीं माँ, जाने दो। बहुत ज्यादा ही बोल रही थी और करता भी क्या। कितनी कोशिश की उसे समझाने की। आपसे माफी मांगकर अच्छे से एडजस्टमेंट करके नहीं रह सकती थी। धीरे धीरे कुछ दिनों में खुद ही ठीक हो जाएगी। मम्मी, ये बात चली थी मुझसे मुंह तोड़ी करने। हाँ, नहीं तो सीधे सीधे अपनी बेटी के अकाउंट में पैसे भेजने को बोले तो भेज देना चाहिए था ना शांति से। जब भी मैं पैसे मांगू दे देना चाहिए था ना। ऐसे ही मुझसे पंगा लेकर मेरे ही बेटे के साथ रहेगी क्या? हाँ, बड़ी आई, अगर तू मेरी बहू है तो मैं भी तेरी सास हूँ। 2 हफ्ते बाद। अरे मेरे राजकुमार, अरे मेरे लल्ला, अरे खा लो ना बेटा, इतने प्यार से तो खिचड़ी बनाई है मैंने तुम्हारे लिए। अरे खा लो ना बेटा, तुम्हारी दादी ने बनाई है। अरे बेटा, तुम्हारी अम्मा को इतनी परवाह होती ना तो वो आज तुम्हारे घर में होती। अब कोई क्या ही कर सकता है जब वो खुद ही घर छोड़कर चली गई तो। नहीं, मुझे रोज रोज खिचड़ी नहीं खाना। मम्मी रहती थी तो वो रोज नए नए तरह की सब्जी बनाती थी। मुझे मम्मी के पास जाना है। मम्मी। अम्मा, रोज रोज खिचड़ी खाते खाते तो मैं भी परेशान हो गया हूँ। वो अब की बहुत नाराज होकर गई है ज्योति। मेरी भी गलती थी, मैंने उसके ऊपर हाथ उठा दिया था। जाता हूँ, मना कर ही ले आता हूँ उसे। कम से कम आए, अपना घर गृहस्थी संभाले। ऐसे कैसे काम चलेगा? 2 हफ्ता हो गया है। चिंटू स्कूल भी नहीं जा पा रहा है। घर में भी सारा काम इधर उधर बिखरा पड़ा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, घर संभालूं या बाहर। अब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती और इस उम्र में आप कितना काम करोगी? तो एक काम करता हूँ, जाता हूँ आज उसके मायके, उसकी मम्मी से बात करता हूँ। माफी मांगकर मैं उसे खुद ही यहाँ ले आता हूँ। हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी सही है। अब मैं क्या ही कहूँ। अब बिना पत्नी के तो तुम भी नहीं रह पा रहे होगे, तो जाहिर सी बात है बहू को ले ही आओ। फिर माफी मांग कर ही लाओ। ना आएगी तो उसके पैरों में गिर जाना। अगली बार से आएगी अब की से तो जो और उसका मन कहेगा वही करेगी। अरे मैं तो कहती हूँ कि ऐसी औरतों को 2-4 महीने तो मायके में रहने देना ही चाहिए। ढंग से रह ले अपने मायके में। जब मायके वाले लात मार कर निकालते हैं ना तो अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने आ जाती है। लेकिन उसके लिए ना आदमी को अपने आप को मजबूत करना पड़ता है, बिना पत्नी के रहना सीखना पड़ता है। लेकिन अब तुम्हारी तो बात ही और है। जाओ फिर, जो तुम्हारा दिल कहे ले आओ भाई अपनी पत्नी को। मैं कौन सा रोक रही हूँ। जहाँ तक रोज रोज खिचड़ी खाने का सवाल है तो उसका एक उपाय है मेरे पास। क्या है ना कि छोटी बहू रती ना यही शहर में ही तो रहती है, बस अपने पति के साथ रहती है। तो मैं उन दोनों को यहाँ बुला लेती हूँ। दोनों हस्बैंड वाइफ अब हमारे साथ इसी घर में रहें। क्या दिक्कत की बात है? जब दोनों भाई एक ही शहर में हैं तो है ना, अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। रति को कहीं जाना तो होता नहीं है, तो रति ही चिंटू को संभाल लेगी। मैंने रति से बात कर ली है। यहाँ पास क्या ही मेट्रो स्टेशन है, थोड़ा ज्यादा किराया पड़ेगा, पर तेरा छोटा भाई तैयार हो गया है कि वो यहाँ से अपने ऑफिस के लिए चला जाया करेगा। अरे वहाँ आधे घंटे पहले निकलता है, यहाँ 1.5 घंटे पहले निकल जाएगा। खाना बनाकर देने के लिए तो रति बहू रहेगी ही ना, सब मैनेज हो जाएगा बेटा। तो उस बहू को क्या लगता है ज्योति को कि उसके बगैर कुछ होगा नहीं क्या? बस रास्ता निकालने की बात है। अब अगर तू चाहता है उसे अभी भी लाना तो जा ले आ। मैं भाई उसे निकाल थोड़े न रही हूँ। मैंने तो खुद ही तुझसे कहा था कि तू कह तो मैं उसके आगे हाथ पांव जोड़ लूं, माफी मांग लूं उससे।
ठीक है माँ, फिर जब मेरा छोटा भाई और उसकी पत्नी मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए, आपके लिए इतना कुछ करने को तैयार है, तो फिर ठीक है माँ, मुझे भी ज्योति की कोई जरूरत नहीं है। रहे वो अपना कुछ दिन मायके में रह ले, शायद उसकी अकल ठिकाने आ जाए। रति बहू, रति बहू, ये सब क्या है? हाँ, और ये ऐसे कैसे? तुम कहाँ जा रही हो? माँ जी वो बस जरा मार्केट तक ही जा रही थी। यहाँ नीचे मैंने देखा है ढेर सारे सब्जी वाले ना सब्जी का ठेला लगाते हैं शाम में, तो जाती हूँ कुछ नई नई तरह की सब्जियां ले आती हूँ। वहीं जा रही थी। क्यों, क्या हो गया माँ जी, आप इतनी गुस्से में क्यों है? गुस्सा क्यों हूँ, नाराज क्यों हूँ? देखो छोटी बहू, मर्यादा में रहना सीख जाओ। ये घर तुम्हारे जेठ का है और कभी भी वो आ जा सकता है। ये इस तरीके से सर खोल कर क्यों घूमती रहती हो? हाँ, ये तुम्हें पता नहीं है, एक सभ्य औरत की पहचान ना उसके घूंघट में होती है, समझी? घूंघट क्यों नहीं लिया तूने? सर क्यों नहीं ढका? गलत है माँ जी, सभ्य औरत की पहचान उसका चरित्र होता है, ना कि घूंघट। ये किसने कह दिया कि घूंघट लेने से कोई औरत चरित्रवान हो जाती है? एक से एक ऐसी औरतें पड़ी हैं जो घूंघट में एक से एक कांड कर देती हैं। ऐसा कैसे आप कह सकती हैं? किसी के चरित्र का प्रमाण उसका पहनावा नहीं हो सकता माँ जी। और फिर मुझे तो यहाँ रहते हुए 2-3 हफ्ते हो गए हैं, और फिर मेरी शादी को भी तो 1 साल से ऊपर हो चुका है माँ जी। 1-1.5 साल होने को आ रहे हैं। मैं कोई नई नवीली दुल्हन तो हूँ नहीं। और वैसे भी गांव में जब हम सब साथ में रहते थे, तब भी तो वहाँ भी तो जेठ जी रहते थे। तो अब मैं क्या जेठ जी की वजह से सर ढाक कर घूमूं? कितनी गर्मी हो रही है माँ जी, और मुझे पूरे घर का काम देखना होता है। मैं घूंघट में सारा काम नहीं कर सकती। समझने की कोशिश कीजिए माँ जी। और वैसे भी ये शहर है, यहाँ ऐसी कोई परंपरा मायने नहीं रखती। आपने देखा है ना, पड़ोस वाली बबीता आंटी के यहाँ उनकी बहू कैसे जीन्स और टॉप पहन कर रहती है। मैं कम से कम अच्छे से साड़ी तो पहन कर रह रही हूँ। माँ जी समझने की कोशिश करिए, वो सब प्रथाएं ना पुरानी हो चुकी हैं। ऐसा है माँ, बस बहुत हो गया। जब से मेरी रति इस घर में आई है ना, रोज आपको किसी ना किसी बात से उसकी परेशानी ही रहती है। रति अपने अपना कितना सारा काम छोड़ दिया, कितना सारा कॉम्प्रोमाइज कर लिया आपके लिए, पर नहीं, आपको तो रति में सिर्फ कमियां ही कमियां देखनी है माँ। मेरे घर में जब हम दोनों, रति और मैं, एक दूसरे के साथ रहते थे ना, रति 8 बजे उठती थी। मैंने उसे कभी किसी चीज के लिए नहीं टोका, तब पर भी वो मुझे खाना बना कर दे देती थी। पर यहाँ आपके कहने पर उसने 4 बजे उठना शुरू कर दिया। ये आप जो कहती हैं सब करती है। अच्छे से चिंटू की देखभाल कर रही है, माँ की तरह उसे संभाल रही है। अब और क्या करे माँ, आपको तब पर भी उससे शिकायत ही शिकायत है। अरे अपने से ज्यादा करने की कोशिश कर रही है वो, पर आपको तो उसका एफर्ट दिखता ही नहीं, उसके प्रयास दिखते ही नहीं। आपको तो बस यही दिखता है कि उसके अंदर क्या कमी है। और एक बात आपको बता दूं माँ जी, बच्चे छोटे होते हैं और वो इधर उधर की चीजें खाते ही खाते हैं। कितना भी घर में अच्छे से अच्छा खाना क्यों ना बनाओ, अगर चिंटू बाहर इधर उधर कहीं कभी समोसा, कभी चाट पकौड़ा कुछ खा ही लेता है, तो इसमें इतनी बड़ी क्या बात हो गई? आप उसकी परवरिश के लिए, उसकी गलत परवरिश के लिए मुझे जिम्मेदार ठहरा रही हैं। हाँ, जबकि आप खुद हैं इन सब की जिम्मेदार। आपके ही कारण उसकी माँ उससे दूर हो गई, और अब आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। आप चाहती क्या है? इस घर से सारी बहुएं चली जाए और सिर्फ बेटों के साथ आप रहे अकेले? नहीं नहीं, ये सब नहीं होगा। भैया की तरह मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से जाने नहीं दूंगा। भैया को जो मन किया सो किया, ये मेरा घर नहीं है। तो चलो रति, हम अपने घर चलते हैं। जब यहाँ तुम्हारा रहना माँ को कुछ राशि नहीं आ रहा है, तुम यहाँ कोई जिम्मेदारी उठाने के लायक ही नहीं हो, तो चलो अपने घर में। वहां कम से कम हम दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारी तो उठा लेंगे। वाह रे वाह, वाह रे मेरे छोटे राजकुमार, तुम्हारा तो क्या ही कहना। जोरू का गुलाम कहीं का। अरे इसी के पल्लू से बंधा रहना तो इसकी कोई कमी नहीं देख पा रहा है ना। कल को तेरा घर ये फूंक देगी, फूंक। ये उन औरतों में से नहीं है जो घर बसाती हैं। हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे मेरे बारे में मेरे बेटे को भड़का रही है, सब समझती हूँ मैं इस जैसी औरतों का। बस माँ, बस। अब एक भी शब्द मैं अपनी पत्नी के खिलाफ में नहीं सुनूंगा। आपने हमें यहाँ पर बुलाया था, इसलिए मैं इसे लेकर यहाँ पर आया। अपने जितना ये कर सकती थी उससे ज्यादा बढ़कर इसने चिंटू को संभाला, इस घर की देखभाल की, आप सबकी देख रेख की। पर ना माँ, मुझे लगता है जब मेरी पत्नी के अंदर इतनी कमियां है ना, तो आप लोग इसके साथ नहीं रह पाओगे, पर मैं रह लूंगा। मुझे मेरी पत्नी कमियों के साथ ही स्वीकार है। मैं इसे लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, आप लोग शांति से रहिए। देखा तूने, देखा बेटा, तुझे भी यही लगता है कि मेरी वजह से ज्योति इस घर से गई? मेरी वजह से रति इस घर से जाने वाली थी। मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से, तू ज्योति को वापस से बुला ले। तुझे भी यही लगता होगा ना, रह ज्योति के साथ आराम से। अरे राम, क्या बच्चे पैदा किए हैं मैंने। एक बेटा मुझे छोड़कर चला गया और दूसरा चाह रहा है कि मैं अकेली वहां जाऊं, गांव में अकेले जाकर मरूं। वाह रे बेटा, क्या मैंने मैंने भी क्या नसीब पाया था।
आपका नसीब नहीं माँ, मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा था। जो मैंने आपकी बात मानकर ज्योति को इस घर से निकाल दिया, ज्योति पर हाथ उठाया। आखिर उसका परिणाम कौन भुगत रहा है? मैं और मेरा बेटा ही। आज अपने छोटे भाई की बात सुनकर मुझे इतना तो यकीन हो गया कि मैंने जो किया था उस समय वो गलत था। मैंने कभी अपनी पत्नी की ओर से स्टैंड नहीं लिया माँ, उसके लिए कभी आपके खिलाफ में नहीं खड़ा हुआ। हमेशा आपके लिए उसे ही समझाने की कोशिश करता रहा उसे, और कभी भी ये नहीं सोचा कि सही क्या है और गलत क्या है। आज उसका परिणाम कौन भुगत रहा है माँ? मैं बिना पत्नी के, मेरा बेटा बिना अपनी माँ के। हम दोनों ऐसी जिंदगी जीने पर मजबूर हो गए हैं, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। और आप ये सब कुछ जानने के बाद भी आज भी आप बस ये चाहती हैं कि हर कोई आपके कहे में चले। ये ऐसा शासन किस काम का माँ, जिसने आपके बच्चों से उनकी खुशियां ही छीन ली? आप तो कहती हैं आपका बेटा और आपका पोता ये सब आपकी आंखों के तारे हैं ना। फिर फिर आप हम लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं माँ? माँ, आप भी तो कभी बहू बनकर किसी घर में गई रही होंगी। मुझे पक्का यकीन है कि आप भी पूरी तरह से दादी के मन की तो नहीं रही होंगी, क्योंकि आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें रही होंगी जो दादी को नापसंद रही होंगी। फिर भी अगर दादी आपको उस घर से निकलवा देती, तो सोचिए माँ, आपको कैसा लगता? और आपने क्या किया? मैं जानता हूँ, ना ही छोटे भाई की पत्नी रति और ना ही मेरी ज्योति, कोई भी आपके मन का नहीं है। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है माँ। पर क्या उसका ये मतलब है कि हम अपना घर परिवार ही तोड़ दें? मतलब कि या तो लोग हमारे कहे में चले और या फिर हमारे घर में रहें ही ना। बस कर बेटा बस कर। मैं समझ गई, मुझसे गलती हो गई। मैं अभी रति बहू को फोन करती हूँ। मैं अभी ज्योति बहू को फोन करती हूँ। दोनों बहुओं को फोन करके दोनों से माफी मांगूंगी। मैं ज्योति को यहाँ पर बुलाऊंगी। एक बार वो यहाँ आ जाए, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ज्योति बहू, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैंने अपने शासन को चलाने के लिए तुझसे तेरा घर परिवार छीनने की कोशिश की। अपने पोते से, अपने बेटे से उसकी खुशियों को दूर कर दिया। ज्योति बहू, मुझे तेरे पारिवारिक मामले में, तेरे तनख्वाह के मामले में कभी कोई हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए था। ये तुम दोनों की आपस की बात थी। मुझे इसमें कोई भी शासन चलाने का कोई अधिकार नहीं था। मैंने तुझे अपने कहे में चलाने की कोशिश की। मुझसे गलती हो गई बहू, मुझे माफ कर दे। तू अपना घर परिवार संभाल बेटा। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, अपने गांव वाले घर में ही रहूंगी। शायद मैं वहीं रहने लायक हूँ। नहीं माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप उस गांव वाले घर में अकेले नहीं रहेंगी। आप यहाँ रहेंगी हमारे साथ, अपने बेटे के साथ, अपने पोते के साथ। हम आपको अकेला उस गांव वाले घर में नहीं छोड़ेंगे माँ जी। मैं जानती हूँ माँ जी कि जो कुछ आपने किया बस इनसिक्योरिटी में किया, पर कोई बात नहीं। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। बड़े लोग माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। उनके हाथ तो आशीर्वाद देने के लिए होते हैं। आपका आशीर्वाद रहेगा तभी तो हमारे परिवार में खुशियां रहेंगी माँ जी। एक माँ की तरह आप अपनी छत्र छाया इस घर पर रखिए, जिससे हम लोग आपकी छत्र छाया में खुशी से रहें। बहू, मैंने इतना कुछ किया, तुझे तेरे मायके भेज दिया, और तू मुझे मुझे यहाँ अपने इस घर में रखना चाहती है। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर देना तू। अब तुझे ये घूंघट उंगट करने की ना कोई जरूरत नहीं है। तो आराम से जैसे शहर की बाकी औरतें रहती है ना, वैसे ही रह। मैं भी चाहती हूँ मेरी बहू मॉडर्न हो, किसी से पीछे ना हो किसी चीज में। हाँ, तेरी माँ की तरह अब मैं सोचूंगी, एक सास बनकर नहीं। तूने मुझे मेरी माँ की तरह, एक माँ की तरह इस घर में स्थान दिया है ना। मैं भी तेरी जिंदगी में तेरी माँ की तरह रहूंगी, तुझे अपनी बेटी बनाऊंगी। सच बताऊं माँ जी, इससे बड़ी खुशी की बात किसी बहू के लिए ये हो ही नहीं सकती कि उसकी सास उसे अपनी बेटी मान ले। माने ही ना, सिर्फ बना भी ले बेटी अपनी। मुझे भी माफ कर दो ज्योति, मैंने तुम पर हाथ उठाया। आई एम सो सॉरी। आइंदा से जिंदगी में चाहे कभी कोई भी बात होगी ना, मैं तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, तुम्हारे सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। आज तुमने बहुत ही अच्छा किया जो अपने बेटे के लिए मेरी उस गलती को माफ करके यहाँ आ गई। आइंदा से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे। अब तो मेरी बहू पे वैसे भी हाथ नहीं उठा पाएगा। अगर तूने ऐसी कोशिश भी की ना, तो मैं तेरे दोनों हाथ तोड़ दूंगी। हाँ, क्योंकि अब मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है, बेटी। वाह माँ वाह, आप तो एकदम थाली के बैगन से भी तेज लुढ़कती हो। ये मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। दादी भी नहीं गई, दादी भी नहीं गई। ये अब हम सब साथ में रहेंगे, साथ में रहेंगे। ये
हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स ना हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। अब तब तक के लिए मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपको कल एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा। बाय बाय। दोस्तों, देखा ना आपने कि कैसे कैसे सास बहू के झगड़े ने इतना बड़ा रूप ले लिया था। पर घर में जो पति होता है ना, जो बेटा होता है, उसे हमेशा ये समझदारी का परिचय देना चाहिए। हाँ, तभी तो परिवार में एकता रहती है। माँ और पत्नी दोनों ही अपने हैं, तो दोनों को लड़ते हुए देखकर उनमें बीच बचाव कराना चाहिए, ना कि झगड़े में एक को छोड़कर दूसरे का साथ देना चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं इसी सोच के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ, मिलूंगा कल आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।